चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र में 3.4 तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर मुद्रा के प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो बनो, वस्तु विनिमय प्रथा के समय से ही विनिमय का माध्यम मूल्य और संग्रह के रूप में कार्य करने के लिए पशुओं के कीमती पत्थरों का उपयोग में लिया गया। उसके बाद धातु के सिक्कों में से कार्य किया और उसके बाद कानून के मान्य मुद्राओं के रूप में चलनी नोटों को और सिक्कों के पश्चात बैंकों सिस्टमों का विकास होने के लिए मौद्रिक आई में क्रेडिट और ई बैंकिंग जैसे मुद्राओं के नया स्वरूप धारण किया। संक्षिप्त में देखें तो मुद्रा वस्तु पशु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, बैंक मुद्रा के रूप में गिना जाता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि वस्तु जो क्या होता, वस्तु का विनिमय किया जाता। विनिमय मतलब बेचना खरीदना होता था। पहले के जमाने में क्या वस्तुओं को बेचना और खरीदा जाता था, जिसको विनिमय प्रथा कही जाती थी। ये तो पहले शुरुआत में वस्तु के बदले वस्तु लेना था। फिर उसके बाद क्या बैंक के पशुओं के बदले में क्या होता था, अनाज खरीदे जाते थे। फिर उसके बाद धातु आए, जो मतलब कि क्या सोना चांदी को बेच करके अनाज खरीद सकते थे। फिर उसके बाद कागजी आए, जो अभी नोटें चल रही हैं वो, ठीक। प्लास्टिक अभी जो चल रहा है, क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड इस तरह के। फिर ई बैंकिंग चालू हो गई कि बैंक के द्वारा ही डायरेक्ट क्या पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस तरह की क्या व्यवस्था होती थी, ठीक है। तो आप देखें तो मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, सामान्य रूप से देखें तो भाव वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, भाव में वृद्धि, ठीक है। मुद्रास्फीति ये आर्थिक समस्या और मौद्रिक घटना है, मतलब आर्थिक रूप से एक समस्या मानी जाती है, पैसे की लेन देन की एक समस्या मानी जाती है। सामान्य प्रजा चीज वस्तुओं का भाव में वृद्धि मुद्रास्फीति मानते हैं। मतलब कोई भी चीज वस्तु में अगर भाव बढ़ता है तो उसको ये लोग मुद्रास्फीति, बाकी अर्थशास्त्र ऐसा मानता नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या बहुत सारी परिभाषा दी गई है। तो डॉक्टर AP लर्न के द्वारा क्या बोला जाता है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में अगर मांग का प्रमाण स्थिर हो तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। मतलब वस्तु की पूर्ति मतलब कि स्टॉक माना कि 100 है और मांग भी क्या है 100 है, तो उसका क्या वो क्या मानते हैं, मुद्रास्फीति मानते हैं। डॉक्टर AC पिगू क्या बोलते हैं कि वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े, उसको क्या मुद्रास्फीति। वास्तव की आय अभी के समय कितनी है, 50 है, अचानक से क्या उसमें 100 हो जाते हैं, तो उसका क्या वो मानते हैं, मुद्रास्फीति मानते हैं, ठीक है। तो भाव में हुए सतत सर्वग्राही और वृद्धि मुद्रास्फीति है, ऐसा मतलब सतत उसमें अगर बदलाव होता रहता है, बढ़ाव होता रहता है, उसको क्या मुद्रास्फीति कही जाती है, जिसमें मुद्रास्फीति की क्रय शक्ति सतत घटती है। डॉक्टर J.M. किन्सन मानते हैं कि मुद्रास्फीति की सही स्थिति साधनों के पूर्ण रोजगार के बाद मौद्रिक आय में बढ़ने से सर्जित होता है। मौद्रिक आय जो बढ़ती है, मुद्राएं जो हमारी बढ़ती रहती है, उसके द्वारा क्या गिने जाते हैं, ठीक है। मुद्रा बढ़ने के कारण ही क्या भाव वृद्धि होती है। इस प्रकार के मुद्रास्फीति के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मुद्रास्फीति के लक्षण दिए गए। तो इसके लक्षण पढ़ते हैं हम लोग। तो मुद्रास्फीति का लक्षण देखें, जब भाव में निरंतर अगर वृद्धि होती है तो वो क्या भाव वृद्धि कहेगी। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं, सभी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पशुपालन का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, सब में अगर परिवर्तन होता है, भाव बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति घटती, मतलब लोग चीज वस्तु को खरीदना कम कर दे तो उसको क्या मुद्रास्फीति के रूप में भी गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मुद्रा के रोजगारों की स्थिति में बाद बढ़ता हुआ भाव में मुद्रास्फीति। तो रोजगार में क्या होता है, रोजगार अगर में भाव बढ़ता हो तो उसको मुद्रास्फीति के रूप में भी गिना जाता है, ठीक है। उसके अंदर और भी प्रकार दिए, तो अंदर देखें तो सरकार कानून सब्सिडी द्वारा भाव स्तर को दबाने के रखी हो तो भाव ना बढ़ने के बावजूद भी मुद्रास्फीति है, जिसके नियंत्रण के मुद्रास्फीति कहते हैं। सरकार क्या होता है कि हमको सब्सिडी देती है, आप कोई भी फ्लैट खरीदने जाते हो तो 2 लाख का गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलते हैं, भाव बढ़ाकर, और उसमें जो 2 लाख रुपये आपकी तरफ से दे करके दिखावा किया जाता है कि मुद्रास्फीति नहीं है, कि भाव वृद्धि तो हो ही रही है। आप कोई भी चीज वस्तु खरीदो उसके अंदर भाव वृद्धि आपको दिखाई देती है। यदि अर्थतंत्र में कम समय के लिए कुछ वस्तुओं की या सेवा के लिए भाव वृद्धि के लागू पड़ती हो तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कहते। कम समय के लिए कोई चीज वस्तु में भाव वृद्धि हो तो उसको मुद्रास्फीति। अभी रेनकोट का भाव ज्यादा है, अगले महीने में कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसको भाव वृद्धि कहा जा सकता नहीं है, ठीक है। अर्थतंत्र में साधन और बेकार्य पड़े हो तो वस्तु और सेवाओं के भाव बढ़ने से ये साधन का कार्य आ जाएगा और उत्पादन बढ़ने से भाव
घटता है। मतलब क्या, अर्थतंत्र में जो बेकार चीज वस्तुएं पड़ी होती है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो और उपयोग करने के बाद उसका बढ़ोतरी होती जाए तो उसका भाव, अगर और उसका भाव घटता जाए तो उसको ऐसा नहीं कह सकते भाव वृद्धि हो रही, क्योंकि हम लोग स्क्रैप वैल्यू मतलब कि भंगार कीमत में से ला करके खरीद के उस चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, जिसको भाव वृद्धि के रूप में हम नहीं गिन सकते हैं। अब संक्षेप में पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों का भाव निरंतर बढ़ता हो रहे तो वह मुद्रास्फीति। अर्थतंत्र में जितने भी है देश के अंदर, जितने भी अर्थतंत्र है, पैसों की लेन देन जहाँ होती है, चीज वस्तुओं का भाव बढ़ता